सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बार बार इथेनॉल के महत्व को देश को बताते रहे, समझाते रहे कि भैया इथेनॉल का इस्तेमाल कर लो, पेट्रोल में फायदा हो जाएगा, कुछ सस्ता हो जाएगा पेट्रोल, कुछ प्रदूषण कम हो जाएगा। लेकिन किसी को क्या पता था, इस इथेनॉल के महत्व को बताते बताते उनके बेटों के ही बैंक बैलेंस में इजाफा हो जाएगा और फिर वो छुपे रुस्तम की तरह बाहर निकलेंगे और पता चलेगा कि नितिन गडकरी के बेटे तो 30 मार खा निकलेंगे, बैंक बैलेंस भी बढ़ गया और किसी को पता भी नहीं चला। अब ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर कोई लिखने लगा कि भैया ये हो क्या रहा है, सड़क परिवहन मंत्री बता रहे हैं पेट्रोलियम मंत्रालय की लाइन को और पेट्रोलियम मंत्रालय उस लाइन को आगे बढ़ा रहा है। जिसका जो मंत्रालय है वो उस पर बात नहीं कर रहा। सड़क परिवहन मंत्री जो सड़कों की देखरेख करते, सड़क के गड्ढों को भरवाते, टूटी फूटी सड़कों को मरम्मत करवाते, हाईवे निकलवाते, ऑल वेदर रोड का हाल जो उत्तराखंड में हुआ है उसे सुधारते, उसकी जगह वो इथेनॉल के महत्व को बता रहे हैं। भाई मामला कुछ हजम नहीं हो रहा था लोगों को और उसके बीच में फिर नितिन गडकरी के दोनों बेटों की कंपनी के बारे में आ गया कि कैसे वो इथेनॉल पे काम कर रहे हैं, कैसे वारे के न्यारे हो गए, उनके शेयर के भाव कहां से कहां पहुंच गए, पैसा कितना बना लिया। पूरी तरह से सोशल मीडिया इससे कई दिन तक भरा रहा है। अब नितिन गडकरी को मौका मिला, मंच मिला, सो उन्होंने बयान दे दिया, कह दिया कि भाई ये तो मेरे खिलाफ पॉलिटिकल एक तरह से टारगेट किया गया, एक लॉबी थी जिसने पेड कैंपेन चलाया और मुझे टारगेट किया गया। अब सवाल ये कि किसने किसको और क्यों टारगेट किया? क्या सिर्फ पेट्रोल लॉबी? उसको भी क्रॉस किया, काउंटर किया नितिन गडकरी ने, कहा कि जैसे कि आपके यहाँ होता है, ऐसे वहाँ पॉलिटिकल लॉबीज होती। तो पेट्रोल और इथेनॉल की लड़ाई के अलावा राजनीतिक लड़ाई भी थी जिसके टारगेट पर नितिन गडकरी थे, ये वो बताना चाह रहे थे। लेकिन कौन कर रहा है उन्हें टारगेट? किसके राह में नितिन गडकरी आगे आ सकते हैं? कौन है वो शख्स? इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया। हो सकता है आने वाले किसी और मंच पे वो कर पाए। वैसे नितिन गडकरी का तर्क था कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से आयात बिल घटेगा और किसानों के गन्ने की अतिरिक्त खपत की आय बढ़ेगी। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू यह था कि गडकरी परिवार खुद भी इसी कारोबार से जुड़ा हुआ है। आंकड़े साफ बताते हैं गडकरी परिवार का कारोबार अब एथेनॉल इकोनॉमी का बड़ा खिलाड़ी है। ये सवाल स्वाभाविक है कि जब नीति निर्माण और कारोबार दोनों एक ही परिवार के हाथ में हो तो जनता की जेब और इंजन की घटती उम्र की असल कीमत कौन चुका रहा है? लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। रणविजय सिंह ने लिखा कि एथेनॉल को लेकर मेरे खिलाफ पेड कैंपेन चलाया, मुझे राजनीतिक रूप से निशाना बनाने के लिए ऐसा किया गया। ये नितिन गडकरी के बयान को उन्होंने वीडियो के जरिए कोट किया और आगे लिखा, वैसे इस बात में दम नहीं है, लेकिन अगर 1% बात सही है तो वो कौन है जो गडकरी से जलता है? समझ रहे हैं ना, यानी इशारे साफ हैं, शख्सियत सामने उभर कर आ रही है, लेकिन बस लोग नाम लेने से हिचक रहे हैं। मुकेश कुमार वरिष्ठ प्रवक्ता लिखते हैं कि नितिन गडकरी कह रहे हैं कि उनके खिलाफ पेड कैंपेन चलाया गया और ये उनके राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया। गडकरी को बताना चाहिए कि पेड कैंपेन किसने चलाया और क्यों चलाया, ये भी कि उन्हें राजनीतिक नुकसान कौन और क्यों पहुंचाना चाहता है। उन्हें तो सब पता है, फिर वो खुलकर बोलते क्यों नहीं? कहीं वो अपने बेटों की अभूतपूर्व कमाई से ध्यान हटाने के लिए तो ऐसा नहीं कर रहे हैं? हो सकता है, पहलू कई भी हो सकते, लेकिन राजनीतिक पहलू और राजनीतिक जिस तरह से उठापटक है उस सब के बीच नागपुर से नितिन गडकरी का देश की राजनीति में आगे बढ़ते चले जाना और फिर एक निर्विवाद नेता के तौर पर डटे रहना, अपनी मर्जी के हिसाब से काम करना, इस सब के ऊपर इस विवाद से कितना डेंट लगा और इससे किसका फायदा और किसका नुकसान, क्योंकि राजनीतिक तौर पर नुकसान नितिन गडकरी का कराने के लिए कैंपेन चलाया गया, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। तो पैसा कहां से आया, किसने दिया, कैंपेन किसने चलाया, किस को दिया, किस तरह से चैनलाइज किया गया, इस सब की जानकारी भी धीरे धीरे हो सकता है नितिन गडकरी ही खुद सामने रखें, या फिर इस पूरे मामले की कहीं ना कहीं अंदरूनी जांच जरूर नितिन गडकरी के जरिए करवाई गई होगी या करवाई जा रही होगी, ताकि हर पर्दे से
हर पर्दे के पीछे के राज से वो रूबरू हो सके और हर